रात इतनी काली थी कि आसमान और जमीन का फर्क गायब सा लग रहा था और हवा में एक अजीब घुटन भरी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों में उतरती चली जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थी, पत्तियां सरसराकर फुसफुसाहटें कर रही थी और हर हल्की सरसराहट में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें आपको घूर रही हों, जैसे जंगल खुद जीवित हो और हर कदम पर आपकी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा हो। दूर दूर तक कोई आवाजें नहीं थी, बस हवा की हल्की सरसराहट और किसी दूर पेड़ की शाखा का अचानक टूटना, जो इतनी तेज थी कि इंसान का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाए। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना, गहरा और सूखा कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे और कहते हैं कि जो भी उसकी ओर कदम बढ़ाता है उसकी आवाज़ रात भर जंगल में गूंजती रहती है, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि कुएं के अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी की हिम्मत और जिज्ञासा को तुरंत पकड़ लेती है और एक बार जो उसकी ओर खींचा जाता है उसका समय वहीं रुक जाता है। सूरज नाम का नौजवान, जो इन कहानियों को सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास समझता था, उस रात अकेला जंगल की ओर गया। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी पेड़ों की लंबी लंबी छायाओं में डरावना खेल खेल रही थी और जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा, हवा अचानक रुक गई। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई और कुएं से फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद, तुम आ गए। सूरज ने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मिट्टी पर उसके पैरों के निशान खुद ब खुद कुएं की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं। हवा और तेज हुई, कुएं से सड़ी हुई गंध उठी और टॉर्च बार बार झिलमिलाई, जैसे कोई उसको डराने के लिए खेल खेल रहा हो। अंधेरे में अचानक एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि सूरज के कानों में घंटों तक गूंजती रही और उसने महसूस किया कि दीवारें, पेड़ और अंधेरा खुद जीवित हो गए हैं, उसकी रूह को धीरे धीरे जकड़ रहे हैं। हर कदम के साथ अजीब आवाज़ें पास आती, कभी फुसफुसाहटें, कभी धीमी चीखें, और जैसे ही सूरज ने कुएं में झांका, उसने देखा कि अंधेरे में उसकी खुद की परछाई उसे घूर रही थी, मुंह खुला, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को देखने की कोशिश की हो। हवा में अब धीरे धीरे शब्द बन रहे थे, अगली बारी तुम्हारी है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जंगल की आत्माएं धीरे धीरे चारों ओर इकट्ठा हो रही थी और सूरज महसूस कर रहा था कि समय और जगह ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। कुएं की दीवारें अब जीवित लग रही थी, मिट्टी और पानी के निशान अचानक लाल रंग में बदल गए और हवा में लगातार फुसफुसाहटें बढ़ रही थी। पेड़ों की शाखाएं उसके चारों तरफ झूम रही थी, टॉर्च बार बार टिमटिमाई और उसके पैरों के नीचे मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी, धीरे धीरे उसे कुएं के अंदर खींचते हुए, जैसे कोई अदृश्य रस्सियां उसके अंगों से जुड़ी हों। जैसे ही सूरज कुएं के करीब पहुंचा, अंधेरा और गहरा हो गया और हवा में एक अजीब खामोशी छा गई। हर सांस भारी लग रही थी और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में केवल वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुएं की परछाइयां जैसे जीवित हो गई थी, मिट्टी और पानी से सने निशान हिल रहे थे और कुएं के भीतर से फुसफुसाहटें लगातार बढ़ रही थी, धीमी, खौफनाक, मानो कोई 1000 साल से बंद आत्माएं उसे बुला रही हों। सूरज ने टॉर्च उठाई, लेकिन रोशनी बार बार झिलमिलाई और बुझ गई और अंधेरा उसके चारों तरफ घिर गया। अब उसने महसूस किया कि पेड़ों की छायाएं उसके पैरों में उतर रही है, शाखाएं हवा में अपने आप घूम रही थी और कुएं के आसपास का जमीन हल्की हल्की कंपन करने लगी थी। धीरे धीरे कुएं से आवाज़ें स्पष्ट होने लगीं। तुम सही जगह पर आए हो, अब तुम्हारा इंतज़ार खत्म नहीं हुआ, हम देख रहे हैं। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने महसूस किया कि
कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों तरफ घूम रही है, उसे धीरे धीरे कुएं के अंदर खींच रही है। मिट्टी उसके पैरों के नीचे हल्की हल्की कंपन कर रही थी। टॉर्च की रोशनी बुझने जलने लगी और हर बार जब रोशनी चमकती, सूरज को कुएं के अंधेरे में धुंधली परछाइयां दिखाई देती जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सूरज की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पा रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी कुएं से अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी भयानक कि उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे लगा जैसे जंगल खुद जीवित हो गया हो। पेड़ों की शाखाएं उसकी तरफ झुक रही थी, मिट्टी से हाथ बाहर निकल रहे थे और हवा में हल्की हल्की आवाजें अब शब्द बन गई थी। अब तुम्हारा समय आ गया, तुम हमारी दुनिया में फंस गए हो। सूरज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जकड़े हुए हों और उसके कदम खुद ब खुद कुएं की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे सूरज कुएं के करीब पहुंचा, अंधेरे में उसकी परछाई भी बदल गई। वो अब उसका चेहरा नहीं थी, बल्कि एक अजीब डरावना रूप ले चुकी थी, मुंह खुला और आंखें खोली हुई, जैसे उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा कुएं में रह गया हो। हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें लगातार सुनाई दे रही थीं। अगली बारी तुम्हारी है, तुम हमारे साथ रहोगे। सूरज का दिल धड़क रहा था, सांसें अटक रही थीं और उसके चारों तरफ अंधेरा जकड़ता चला जा रहा था। हर पल जंगल और कुएं का डर बढ़ रहा था। पेड़ों की छायाएं जैसे जीवित हो गई थीं, शाखाएं उसके पैरों में लपेटती चली जा रही थीं। मिट्टी खुद उठकर उसके चारों तरफ हलचल करने लगी और कुएं से आती आवाजें अब चीखों और फुसफुसाहटों में बदल गई थीं। सूरज महसूस कर रहा था कि जैसे समय और स्थान की सारी हदें टूट गई हों और वह अब पूरी तरह से अंधेरे और आत्माओं के बीच फंस गया था। जैसे ही सूरज ने कुएं के किनारे पैर रखा, मिट्टी अचानक उसके पैरों के नीचे ढीली हो गई और वह खुद ब खुद अंदर खिसकने लगा। हवा में अब केवल फुसफुसाहटें थीं, धीमी, लगातार और भयानक। स्वागत है, अब तुम हमेशा हमारे साथ हो। उसकी सांसें अटक गईं और टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी, कभी पूरी तरह बुझती, कभी हल्की सी रोशनी छोड़ती। कुएं के अंधेरे में अब परछाइयां जैसे जीवित हो गई थी। उसकी खुद की परछाई अब डरावने रूप में बदल चुकी थी, मुंह खुला और आंखें फीकी रोशनी में चमक रही थी, जैसे कुएं ने उसकी आत्मा का हिस्सा पहले ही खा लिया हो। सूरज के चारों तरफ मिट्टी हलचल करने लगी, पेड़ों की शाखाएं हवा में लपेटती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी और हर बार जब टॉर्च रोशनी देती, वह देख सकता था कि कुएं की दीवारें जैसे जकड़ रही हों, उनके दरारों से फुसफुसाहटें निकल रही थी। तुम्हारा समय आ गया, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। सूरज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुएं की गहराई में खींच रही हो। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे महसूस हुआ कि कुएं के अंदर समय और स्थान का कोई नियम नहीं रहा। दीवारें हिल रही थीं, मिट्टी अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी और हवा में हल्की हल्की चीखें लगातार गूंज रही थीं। उसकी टॉर्च बुझ गई और अंधेरे में अब केवल उसका डर था और कुएं के अंदर से आती फुसफुसाहटें। अगली बारी तुम्हारी है, तुम हमारे साथ रहोगे। सूरज ने अचानक महसूस किया कि वह अब सिर्फ कुएं में नहीं है, बल्कि अंधेरे, समय और जंगल की आत्माओं के बीच फंस गया है। उसकी खुद की परछाई उसे घूर रही थी, उसके पैरों में रस्सियां महसूस हो रही थी और मिट्टी और पानी से सनी दीवारें जैसे जीवित हो गई थी, धीरे धीरे उसे भीतर खींच रही थी। आवाजें अब चीखों में बदल गईं, कभी तेज, कभी धीमी, और सूरज की सांसें अटक रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जंगल की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में लहराती रही, मिट्टी हलचल करती रही और कुएं की गहराई अब असीमित लग रही थी। सूरज ने महसूस किया कि अब वह केवल अपनी हिम्मत और साहस पर निर्भर है, लेकिन हर कदम उसके लिए और भी खतरनाक हो रहा था।
कुएं की दीवारों से निकलती फुसफुसाहटें उसे धीरे धीरे भीतर खींच रही थी और जैसे ही उसने आखिरी कदम आगे बढ़ाया, अंधेरे में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। टॉर्च बुझ गई, आवाज़ें चीखों में बदल गईं और मिट्टी और पानी से सनी दीवारें जीवित होकर उसे घेरे रही थीं। सूरज अब पूरी तरह कुएं में फंस चुका था। उसकी आत्मा धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो रही थी और कुएं की परछाइयाँ उसके चारों तरफ नाच रही थी। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। कहानियाँ सच साबित हुई, जो कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। अब आखिरी पल आया है। जैसे ही सूरज ने आखिरी कदम कुएं के अंधेरे में रखा, वह महसूस कर रहा था कि समय और स्थान अब उसके लिए खत्म हो गए हैं। मिट्टी और पानी की दीवारें जीवित हो गई थी, उसकी आत्मा को धीरे धीरे भीतर खींच रही थी और हवा में फुसफुसाहटें अब साफ शब्दों में बदल गई थी। अब तुम्हारा समय आ गया, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। हर चीख, हर फुसफुसाहट, हर हवा की सरसराहट उसके दिमाग में उतर रही थी और वह समझ गया कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सूरज ने आखिरी बार अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ केवल अंधेरा, परछाइयाँ और कुएं के भीतर फैलता डर था। जंगल की खामोशी अब और भी डरावनी हो गई थी। पेड़ों की शाखा हवा में झूल रही थी, मिट्टी हलचल कर रही थी और कुएं के भीतर से आती फुसफुसाहटें जैसे उसकी आत्मा को पूरी तरह निगल रही थी। उसे लगा कि उसकी चीखें, उसकी सांसें और उसका डर अब इस कुएं का हिस्सा बन चुके हैं और अब ये अंधेरा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। कहते हैं कि अगले दिन गांव वालों ने कुएं के पास केवल सूरज का मोबाइल पाया। स्क्रीन गीली थी, मिट्टी और पानी से भरी हुई और उसके ऊपर अपने आप लिखा था, मैं नीचे हूँ। और तभी से हर अमावस की रात उस कुएं से दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक औरत की जो लगातार रोती और पुकारती है और दूसरी एक लड़के की जो बार बार कहता है, मुझे बाहर निकालो। कहते हैं कि अगर कोई उनकी आवाज़ें सुन लेता है तो उसकी आत्मा भी कुएं में फंस जाती है। अब आप ही इस कहानी के नए शिकार बन सकते हैं, क्योंकि कुआं हमेशा किसी नए शिकार का इंतज़ार करता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि सबसे डरावना पल कौन सा लगा और हमारे चैनल किलर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक और रहस्यमयी होने वाली है।